सारे विद्यार्थियों, शिक्षण अभिरुचि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम बात कर रहे थे, जो आपकी बीएससी से संबंधित होने वाली है। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो इंग्लिश में से कहा जाता है शिक्षण अभिरुचियों को। और आपके 2024 और 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ था, 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, वहीं के आपके शिक्षण अभिरुचि 2025 में पूछे जा रहे हैं। सिलेबस में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है। तो इस आधार पे आपको महत्वपूर्ण प्रश्न जो सोल्व करने हैं, और शिक्षण अभिरुचि के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें काफ़ी प्रश्न अपनी इस सीरीज़ से मिले थे दोस्तों, ठीक है। तो गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ कि आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे तो आपको सफलता जो है वो अवश्य मिलेगी, और प्रश्न आपको एग्जाम में हूबहू देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो थोड़े कुछ ऑप्शंस चेंज हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये तो गारंटी दे ही सकता हूँ कि आप इन प्रश्नों को यदि पढ़ेंगे तरीके से और इन प्रश्नों को याद करेंगे। पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा। 111 नंबर प्रश्न जो है वो यहाँ से अपने को शुरू करना है और महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो 111वां महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए, शिक्षक में सजगता जो है वो तभी रह सकती है जब वह अपनी सभी प्रतिभाओं के विकास का प्रयास करता है। इस हेतु उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन के आधार पर आपको आंसर देना है। तो देखिए, शिक्षक में जो है वो सजगता तभी रह सकती है जब वह अपनी सभी प्रतिभाओं के जो विकास है उसका प्रयास करे। तो उसे देखिए सभी खेल खेलने चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है कि सभी सहगामी क्रियाओं में भाग लेना चाहिए। तीसरा ऑप्शन कहता है कि सभी विषय पढ़ने चाहिए एवं सहगामी क्रियाओं में जो है भाग लेना चाहिए। और चौथा ऑप्शन कह रहा है केवल अपनी उन्नति करनी चाहिए। तो जल्दी से आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। 111 नंबर प्रश्न का जल्दी से आंसर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, तीसरा ऑप्शन होने वाला है कि सभी विषय पढ़ने चाहिए एवं आगामी क्रियाओं में जो है वो भाग लेना चाहिए शिक्षक को, ठीक है। तभी जाकर के उसकी उन्नति हो पाएगी और बच्चों का भी, ठीक है। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न देखिए। 112 नंबर का प्रश्न है कि समाज में व्याप्त बुराइयों का अध्ययन करने का उपयुक्त साधन क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि छात्रों से संपर्क रखें। दूसरा कहता है कि अभिभावकों से संपर्क रखें। और तीसरा कह रहा है कि सामाजिक संरक्षण करें। और चौथा कह रहा है कि पुस्तकों का जो अध्ययन है वो किया जाना चाहिए। तो जल्दी से बताइए क्या आंसर हो सकता है। तो समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं दोस्तों, उसका अध्ययन करने का जो उपयुक्त साधन यदि माना जाता है, इस आधार पर यदि ऑप्शन के आधार पर यदि आंसर देखा जाए तो पहला ऑप्शन ही होगा कि छात्रों से संपर्क रखा जाए। छात्रों से संपर्क रखना ही सही और सटीक होगा, ठीक है। चलिए 113 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न है कि अध्यापक के लिए अत्यंत उपयोगी है कि वह क्या करे। किसी भी अध्यापक के लिए अत्यंत उपयोगी है कि वह, पहला ऑप्शन है कि छात्रों से विचार विमर्श करे। दूसरा ऑप्शन कहता है कि प्रधानाध्यापक से नियम पूछे। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि साथी अध्यापकों के साथ बातचीत करें। और चौथा कह रहा है कि कैंटीन जाकर के चाय पिए। तो अध्यापक के लिए अत्यंत उपयोगी जो है वह क्या है? छात्रों से विचार विमर्श करना ही उपयोगी मान सकते हैं इसको अपन। तो बात भी सही है कि छात्रों से उसका विचार विमर्श किया जाना चाहिए, अध्यापक के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। चलिए 114 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न आता है इसी कड़ी में। तो प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर कार्यक्रमों की जानकारी दर्शाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कार्यक्रम है उनकी जानकारी दर्शाती है। ऑप्शन ए कहता है कि शिक्षक की शिक्षा के प्रति सजगता। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक की राजनीतिक चेतना। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि शिक्षक की व्यावसायिक रुचि। और चौथा ऑप्शन कहता है कि शिक्षक की धनोपार्जन क्षमता। तो इस आधार पे आपको आंसर देना है कि इसका आंसर जो है वो क्या हो सकता है। तो देखिए राइट आंसर की बात करें तो पहला ऑप्शन है, इसका भी राइट होने वाला है कि शिक्षक की जो शिक्षा है उसके प्रति सजगता रहना चाहिए उसको, तभी तो जाकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसके कार्यक्रमों की जानकारी को दर्शा पाएगा वो, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 115 नंबर का प्रश्न है कि चेतना एवं जागरूकता महत्वपूर्ण है। चेतना एवं जागरूकता जो है वो महत्वपूर्ण है संपूर्ण जीवन हेतु या फिर शिक्षण हेतु। तीसरा ऑप्शन कहता है कि परिवार हेतु, या फिर चौथा है कि कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए चेतना और जागरूकता जो है महत्वपूर्ण पहलू किसका है, इस आधार पर यदि देखा जाए तो आपका ऑप्शन इसका भी राइट आंसर क्या होगा कि संपूर्ण जीवन हेतु राइट है। क्योंकि देखो चेतना बहुत जरूरी है और जागरूक आपको रहना इस जीवन में बहुत ही अति आवश्यक है, ठीक है। करंट अफेयर्स जिस तरीके से आपको याद करने पड़ता है ना, उसी तरीके से अपने जीवन में जागरूक रहें, ठीक है। वो करंट अफेयर है, मतलब जीवन में ध्यान रखना आप हर चीज़। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी कड़ी में कि चुनाव आयोग के आधार पर चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया के संबंध में परिचय पत्र का प्रस्तावना आपकी दृष्टि में क्या विचार रखता है। चुनाव आयोग द्वारा जो है चुनाव प्रक्रिया है उसके संबंध में आपको जो परिचय पत्र का प्रस्ताव है वो आपकी दृष्टि में क्या है। एक अच्छा प्रस्ताव है। दूसरा है कि उसका क्रियान्वयन सरल नहीं है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि वह व्यर्थ का प्रस्ताव है। या फिर चौथा है कि भारतवर्ष में बेईमानी रोक पाना मुश्किल है। देखिए चौथा ऑप्शन जो है ये तो गलत ही होगा, ठीक है, गलत होगा। व्यर्थ का प्रस्ताव, नेगेटिव कभी आंसर नहीं देना है आपको, याद रहे टीचर एटीट्यूड के संदर्भ में नेगेटिव आंसर कभी नहीं देना है।
तो अच्छा प्रस्ताव वही होगा, ठीक है। अच्छा प्रस्ताव क्या होगा कि चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया के संबंध में परिचय पत्र की बात करें तो अच्छा प्रस्ताव होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखें इसी कड़ी में 117 नंबर का। तो प्रश्न आता है आपका कि शिक्षक के रूप में यदि पूछा जा रहा है कि बालिकाओं को प्रोत्साहित करेंगे, शिक्षक के रूप में बालिकाओं को प्रोत्साहन जो है वो दिया जाएगा कैसे। पहला ऑप्शन है कि स्वावलंबी बनने के लिए, दूसरा कहता है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तीसरा ऑप्शन इसी कड़ी में आता है कि अपनी प्रतिभा प्राप्त करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है कि विवाह करने के लिए। तो शिक्षक के रूप में जो बालिकाओं को प्रोत्साहित करेंगे वो किस संदर्भ में करेंगे, तो स्वावलंबी बनने के लिए करेंगे क्या। तो बात तो देखिए इस आधार पर देखा जाए तो सही है कि उन्हें स्वावलंबी बनने के लिए शिक्षक के रूप में बालिकाओं को जो है वो प्रोत्साहित किया जाएगा। 117 नंबर का प्रश्न आपने पढ़ा। अब 118 नंबर का प्रश्न आता है, देखिए प्रश्न कह रहा है कि आपका एक विद्यार्थी गंदे कपड़े पहनकर आता है तो आप क्या करेंगे। यदि आपका कोई विद्यार्थी है और वो गंदे कपड़े पहन के आ रहा है तो आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है कि उस छात्र को साबुन खरीदने के पैसे देंगे, पैसा शिक्षक साबुन खरीदने का पैसा कहाँ से देगा, दे तो सकता है यदि उसके मन में भावना है तो। उसे सबके सामने लज्जित करेंगे, भाई साहब ऐसा कभी मत करना किसी के साथ। उसे कक्षा में सबसे अलग बाहर करके तरफ बैठा देंगे, ऐसा कभी मत करना किसी के साथ। कोई जाति धर्म नहीं होता है शिक्षा के क्षेत्र में। चौथा ऑप्शन है कि उस छात्र को बुला करके गंदे वस्त्र धारण करने से होने वाली हानियों से अवगत कराएंगे। ये भाई साहब बात सही बैठ रही है 118 नंबर की देखी जाए तो चौथा ऑप्शन जो है वही राइट आंसर होगा, ठीक है। अब आप अपने आधार पर लेंगे तो साबुन खरीद के दे देंगे, ये बात आप तक सीमित है भाई साहब, लेकिन सरकार की मान्यता के अनुसार गलत है। साबुन देने से काम थोड़ी चल रहेगा, उसको हानि दिखाओगे आप तो उसको समझ में आ जाएगा भाई साहब क्या सही और क्या गलत है, उस आधार पर वो सही काम करने लग जाएगा। चलिए इसी कड़ी में अगला प्रश्न, छात्रों की स्वाध्याय में रुचि जागृत करने के लिए छात्रों को स्वाध्याय के महत्व पर भाषण देंगे। स्वाध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें जो है पुस्तकालय में रखेंगे, कि स्वाध्याय न करने के कारण पता करेंगे, या फिर अभिभावकों को यह जिम्मेदारी सौंप देंगे। तो छात्रों की जो स्व अध्याय अर्थात जो होमवर्क करने की जो रुचि है उसको जागृत करना चाहते हैं यदि आप, तो कैसे करेंगे, तो वो करेंगे दोस्तों स्व अध्याय हेतु विभिन्न विषयों की रोचक पुस्तकें जो है पुस्तकालय में रख करके करेंगे, ठीक है। चलिए 120 नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न देखें इसी कड़ी में। तो प्रश्न है आपका कि विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना का उद्देश्य क्या होना चाहिए। विद्यालय में यदि आप पुस्तकालय खोल रहे हैं तो उसका महत्वपूर्ण स्थापना जो कर रहे हैं आप, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। पहला ऑप्शन कहता है कि छात्रों में शोध की आदत डालना, दूसरा ऑप्शन है कि छात्रों में स्व अध्याय की आदत विकसित करना, तीसरा ऑप्शन कहता है कि विभिन्न पुस्तकों का अध्ययन करना, और चौथा कहता है कि पुस्तकों का जो है वो एकत्रीकरण करना चाहिए। तो जल्दी से आंसर बताइए, 120 नंबर का अंतिम प्रश्न होने वाला है, तो क्या आंसर होगा। दूसरा ऑप्शन ही राइट आंसर होगा कि छात्रों को स्व अध्याय की जो आदत है वो विकसित करना चाहिए दोस्तों।